आज के ज़माने में आप बिना किसी डिग्री सर्टिफिकेट के भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अपना धंधा बढ़ाने के लिए लाखों रुपए से खर्च करके मिलने वाली सिर्फ नाम के MBA डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस एक्सपर्ट, कंसल्टेंट और कोच, उन्होंने कई सारी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प की है और दुनिया की जानी मानी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ जो वर्क कर चुके हैं। वो जॉस कॉफमैन की लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक द पर्सनल MBA के बारे में। जय हिंद दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक में से थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑथर कहते हैं कि कॉलेजेस असल में सक्सेसफुल पीपल तैयार नहीं करती, वो सिर्फ उनको एक्सेप्ट करती हैं और उनके सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेती हैं। इसलिए ऑथर ने ये बात समझते हुए बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए MBA कॉलेज की बजाय सेल्फ एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देते हुए अपने आप ही सेल्फ हेल्प बुक और बिजनेस से रिलेटेड बुक से पढ़ के बहुत ही कम खर्च में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाली सभी बिजनेस टिप्स और टेक्निक्स को समझ लिया और उन्होंने सीखी हुई सभी बातों को मिलाकर बुक लिखी, द पर्सनल MBA मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस। जॉस कॉफमैन बताते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में ये 5 प्रिंसिपल होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवर और फाइनेंस। कोई भी बिजनेस अगर इस प्रिंसिपल में से किसी एक की भी कमी हो तो वो बिजनेस नहीं होता। जिसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं वो हॉबी है, जिस बिजनेस में अच्छी मार्केटिंग नहीं वो फ्लॉप है, जो बिजनेस में अच्छी सेल्स नहीं होती वो नॉन प्रॉफिट होगा, जिसमें कस्टमर के एक्सेप्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर होती है वो स्कैम है, और जो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा वो बंद होगा। तो अच्छा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए हमारे लिए ये 5 को समझना जरूरी है। पहला है वैल्यू क्रिएशन। क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो असल में लोग खरीदना चाहते हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 ही रीजन से चीज़ खरीदते हैं। पहला रीजन है कन्वीनियंस, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान करती हो, वीक हो, रिलेबल हो और लोगों के अनुसार फ्लेक्सिबल भी हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओला का इंडिया में हुआ ग्रोथ। ओला ने लोगों को वही ऑफर किया जो लोग चाहते थे। उनकी सर्विस क्विकली, इजी, रिलेबल और फ्लेक्सिबल है। वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रीज़न है हाई फिडिलिटी, मतलब कि क्या आपकी प्रोडक्ट देखने में अच्छी है, उनसे रिलेटेबल है, उनके मन में कोई इमोशन है। आपकी प्रोडक्ट से आपके लोगों को हाई सोशल स्टेटमेंट मिल सकता है। अगर हाँ तो वो आपकी प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल की इकोसिस्टम। हालांकि इंडिया में लोग हाई फिडिलिटी से ज़्यादा कन्वीनियंस के कारण ही चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन ऑल ओवर की बात करें तो लोगों के पास यही 2 रीज़न ही होते हैं चीज़ें खरीदने के। तो ये पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करती हो जिसकी लोगों की ज़रूरत हो। क्योंकि बहुत ही गर्मी में दहशत में दरसा आदमी आपकी 20 रुपये वाली पानी की बोतल के 500 रुपये देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको उनकी ज़रूरत है। सेकंड है मार्केटिंग। क्या आपका बिजनेस मार्केटिंग से लोगों का अटेंशन पा सकता है? जब एप्पल ने उनका पहला आईपॉड लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई डिवाइस नहीं है, ये आपके पॉकेट में रहने वाला 1000 सॉन्ग का कलेक्शन है। वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा था। मार्केटिंग का काम ही है रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड से लोगों का अटेंशन पाना। ऐसे एक कोडिंग बताते हैं कि आप कार में कहीं जा रहे हो और वहाँ ब्राउन काऊ से बना खेत देखने को मिले तो आपको नॉर्मल लगेगा और शायद आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन वही खेत पर्पल काऊ से बना हो तो वहाँ पर आपका ध्यान जरूर जाएगा और आप उसको नोटिस करेंगे। मार्केटिंग रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, जो एनर्जी स्टिंग ड्रिंक की एडवर्टाइजिंग में दिखता है। थर्ड है सेल्स। ये कोई भी बिजनेस का सबसे मेन पार्ट होता है। लोग उनके पास चीज़ें खरीदते हैं जिनके ऊपर उनका विश्वास होता है और भरोसा होता है। पार्टिकुलरली इंडिया में चीज़ों का रिकमेंडेशन रिलेटिव से मिलता है। लोग कार, टीवी, फ्रिज ऐसी ही चीज़ें खरीदने से पहले रिलेटिव से पूछते हैं। यूट्यूब, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देखते हैं, मतलब कि वो सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है और सोशल प्रॉफिट ट्रस्ट से ही जनरेट होता है। तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी केयर करते हो। आपको उनको भरोसा दिलाना होगा कि आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान कर खरीदेंगे। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी। आप अपने कस्टमर को उन्होंने जो सोचा है उससे ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर दोगे तो वो आपको खुद ही आपका एडवर्टाइज़र बन जाएगा, वो खुद ही आपको बिजनेस के मार्केटर बन जाएंगे। एग्जांपल दूँ तो डोमिनोज पिज़्ज़ा ने शुरू में एक ऑफ़र लॉन्च की थी कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा आपके घर पर नहीं तो वो पिज़्ज़ा आपको फ्री में मिलेगा, और डोमिनोज
इंस्टेंटली आपको पिज्ज़ा डेट पहुंचाते थे, जिससे वो कस्टमर को पिज्ज़ा फ्री में दे सकें। और ये बात कस्टमर के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। उनको इतना सारा ऑर्डर फ्री में मिल रहा है, इसलिए वो सबको बताते थे कि आज तो मैंने डोमिनोज के पिज्ज़ा फ्री में खाए। और ऐसे ही डोमिनोज की मार्केटिंग होती थी। सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी कस्टमर की एक्सेप्टेशन से कभी भी कम वैल्यू डिलीवर नहीं करते। वो हमेशा उनके कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है फाइनेंस। मतलब कि आपको अंत में इस बात का ही ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस का कैश फ्लो सही हो। पैसे आने का फ्लो पैसे जाने के फ्लो से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बढ़ सकेगा। तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करने के 5 प्रिंसिपल थे जो मैंने जॉस कॉफमैन की बुक द प्रिंसिपल MBA मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस से बताया है। ये बुक बिजनेस का भंडार है। आप अभी बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।